खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से आपने ये जो मुल्क में साजिश हुई है इसके अगेंस्ट जिस तरह आपने प्रोटेस्ट किए हैं, मैं अपने मुल्क की तरफ से आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ब्रीफली आपको सबको पता है हुआ कि आप तक तो पता चल ही गया होगा कि एक फ़ैसला हुआ बाहर के मुल्क ने, अमेरिका ने, वहाँ फ़ैसला हुआ कि जी उनको एक आदत नहीं है पाकिस्तान में एक हुकूमत जो कि इंडिपेंडेंट फ़ैसले करे, जो एंटी अमेरिकन नहीं है। मैं कभी भी एंटी अमेरिकन नहीं रहा, मैं कभी एंटी यूरोप इंग्लैंड कभी भी किसी मुल्क के एक मुल्क के ख़िलाफ़ तो सिर्फ एक बड़ा कमज़ोर और तंग नज़र ज़हनी कौम के ख़िलाफ़ हो सकता है। कौम में अच्छे बुरे होते हैं, कौम की अच्छी पॉलिसीज़ होती हैं, बुरी पॉलिसीज़ होती हैं। मेरी डोनाल्ड ट्रंप से और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये हुआ कि बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। इतनी बुरी चीज़ ना हो, लेकिन अगर उनके हुक्म मानने में हमारे पाकिस्तानी कुर्बान होते हैं, मेरा इधर इनके साथ प्रॉब्लम है। मैं वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट क्यों मैं इसके एक आवाज़ बोलता रहा, आपको पता है 15 साल मैं इसकी मुखालफत करता रहा और अफगानिस्तान में भी ये कहता गया कि कभी भी यहाँ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया और उससे हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ, और आप यूरोप में और इंग्लैंड में, मुझे पूरा पता है कि क्योंकि मेरा आना जाना ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। पहले क्रिकेट की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको मैं बेहतर जानता था, क्योंकि जिधर मैं मैच खेलता था हमारे पाकिस्तानी आते थे, ज़रूर अपनी टीम को बैक करते थे। और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी मदद ना करते। और इसके लिए मुझे फिर जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11 से, हमें उसके अंदर धमकी के ऊपर वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में, और फिर हम गिरते ही गए, डिमांड्स उनकी बढ़ती गई। पहले तो कहा था लॉजिस्टिकल सपोर्ट देनी है, फिर हमने पूरी अपनी उनके कहने पे फौज भिजवा दी कबायली इलाके में, और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। तो कबायली इलाके के लोगों को हमने कहा था कि जहाद बहुत अच्छी चीज़ है, जब एक हमारे हमसाए मुल्क में फॉरेन ऑक्यूपेशन हुई तो इसके खिलाफ लड़ना जहाद है। अब जब अमेरिकन वहाँ पहुँच गए तो अब हम उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जहाद थी, सोवियट्स के खिलाफ अब दहशतगर्दी है। उसका नतीजा क्या हुआ? क्या वो रोबोट्स तो नहीं थे? उनको हमने पहले जहाद के लिए तैयार किया और अब हम कह रहे हैं कि ये टेररिज्म है, वो हमारे खिलाफ हो गए। और पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। बाकी नेटो अलाइज भी थे, किसी को, यानी सारे नेटो अलाइज और अमेरिकन जितने फौजी इसके अंदर मारे गए वॉर ऑन टेरर में अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में, उन सारों को सबको इकट्ठा भी कर लो तो उससे 3 गुना ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए, हमारे फौजी शहीद हुए, और 80,000 पाकिस्तानी जाने गई, मुल्क तबाह हो गया। तो मेरा सारा कंटेंशन ये थी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। हमें अपने मुल्क को कुर्बान नहीं करना चाहिए किसी और की फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए। यहां प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो फिर चाइना के ऊपर भी हम चाहते, हमारा नेबर है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम चाहते थे कि आगे राइजिंग पावर है, हमारे
हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात हों, उधर भी प्रॉब्लम आया। और फिर रूस में जब इनविटेशन मिला तो अब हम क्यों चाह रहे थे, हमारा तो बड़ी पहले से कोशिश हो रही थी कि रशिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के बाद हमारे, और जो हमने अमेरिका का साथ दिया सोवियट्स के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, तो हमारे तो ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं थे। तो ये पहली दफ़ा हमने कोशिश की, क्योंकि हमें बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे गैस का आगे, और हमारी पहले से हुकूमतें ये गैस पाइपलाइन की बात कर रही थी, और यहाँ गैस ख़त्म होती जा रही है। और दूसरा फिर हमने गंदम इंपोर्ट करनी थी उनसे, और वहाँ हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था। तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज़ हो गए। और फिर जब बेसिस की बात आई कि जी अफगानिस्तान आप जब इवैक्यूएट किया तो हम आगे जो बेसिस हों, हम यहाँ से अगर कोई टेररिज्म अफगानिस्तान में तो कंडक्ट किया जाए, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हम पहले 80,000 लोग मरवा बैठे, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि अफगानिस्तान को कई इनके पॉलिटिशियंस ने ब्लेम किया कि पाकिस्तान की वजह से हम अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हुए। यानी इतना बड़ा झूठ कि हमारी वजह से कामयाब नहीं हुए। तो पहले हमें ब्लेम भी किया, हमारा अप्रिशिएट भी नहीं किया, हमारे मुल्क की भी तबाही हो गई, कबायली इलाका उजड़ गया, और अब कह रहे हैं कि फिर से हमें बेसिस। तो मैंने तो कभी नहीं मानना था। उधर से प्रॉब्लम शुरू हुए, और उसके बाद वहाँ से ये साजिश तैयार हुई। यहाँ मिल गए हमारे मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन्होंने पूरी तरह उनके साथ ये गेम प्लान बन गया। ये मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो